सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया गया है कि पारिस्थितिकी पिरामिड को परिभाषित कीजिए, पारिस्थितिकी पिरामिड को परिभाषित कीजिए तथा जैव मात्रा या जैव भार तथा संख्या पिरामिडों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यानी पारिस्थितिकी पिरामिड को परिभाषित कीजिए तथा जैव मात्रा या जैव भार तथा संख्या पिरामिड की उदाहरण सहित व्याख्या करने के लिए कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 1 हमारे पास है। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है उपभोक्ता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आखिर उपभोक्ता क्या होती है? उपभोक्ता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है, जो प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है एक पारिस्थितिकीय तंत्र, एक पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन कीजिए। एक पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 4 में जो दिया गया है परितंत्र की परिभाषा लिखिए। यानी परितंत्र क्या होते हैं, परितंत्र की परिभाषा लिखिए। इसके जैविक एवं अजैविक घटक का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी परितंत्र की परिभाषा लिखिए, परितंत्र क्या होती है उनकी परिभाषा लिखना है। तो परितंत्र की परिभाषा लिखिए, इसके जैविक एवं अजैविक घटक का सचित्र वर्णन कीजिए। जैविक घटक और अजैविक घटक होते हैं, उनका संक्षिप्त वर्णन लिखना है। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है सहविपुलता क्या होती है, यानी सहविपुलता क्या है, इसका एक उदाहरण लिखिए। सहविपुलता क्या होती है, इसका एक उदाहरण लिखने के लिए पूछ रहा है कि सहविपुलता क्या होती है, उसको उदाहरण सहित आपको लिखना है। जबकि प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है तप्त स्थल या कह सकते हैं हॉट स्पॉट, तप्त स्थल या कह सकते हैं हॉट स्पॉट क्या है, भारत में स्थित तप्त स्थल के नाम लिखिए। आखिर तप्त स्थल या हॉट स्पॉट क्या होते हैं उनको लिखना है, और भारत में कौन कौन से तप्त स्थल हैं, जो स्थान है उनको लिखना है। यानी कि तप्त स्थल या हॉट स्पॉट क्या है, भारत में स्थित तप्त स्थल के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर जो 7 है उस पे दिया गया है आपको कि कह रहा है राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए। यानी कि आपको कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होती है, इन पे आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 8 में दिया गया है बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व जो होती है, बायोस्फीयर रिजर्व या जीवमंडल, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र पर टिप्पणी लिखना है। यानी बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पर टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा। जबकि प्रश्न नंबर 9 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं, रेड डाटा बुक क्या होती है, रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं, इनको लिखना और इनकी उपयोगिताओं का वर्णन करना है। रेड डाटा बुक जो होती है वो क्या होती है और इनकी कौन कौन सी उपयोगिता होती है, उनके उपयोगिता का वर्णन लिखना है। जबकि प्रश्न नंबर 10 में जो दिया गया है जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। जैव विविधता संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। जैव विविधता संरक्षण की विभिन्न विधियों का क्या करना है, वर्णन करना है। इसके बारे में जैव विविधता जो संरक्षित कैसे होते हैं, जो जैव विविधता को बचाई जा सकती है, उनको संरक्षित करने के लिए विभिन्न विधियां कौन कौन विधियों द्वारा इसको बचा सकते हैं, उसको लिखना है। जबकि प्रश्न नंबर जो महत्वपूर्ण 11 प्रश्न है, इसमें जैव विविधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आखिर ये जैव विविधता क्या होती है, उन पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो जैव विविधता संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा। तो इस तरह से कुल बायोलॉजी के 11 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो